सच्ची बात तो ये नजीब कि मैं तो खुद तुम्हें इनवाइट करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जावेद ने पता नहीं क्या कुछ कहा होगा, मुझसे मिलना चाहोगे भी या नहीं, क्योंकि अब तो यही सबसे बड़े दुश्मन समझते हैं हमें। नहीं तारिक भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका जिक्र जब भी हुआ है हमेशा बहुत ही अच्छे अल्फाज में हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बैठे बैठे प्लीज। और सुनाए, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नजीब भाई, बहुत अरसे बाद आपने चक्कर लगाया। बस भाभी, मैं जब से लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। बहुत अच्छा किया आपने जो चक्कर लगा लिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तारिक भाई, भाभी जी, दरअसल मैं आपको अपने बेटे के निकाह पे इनवाइट करने आया हूँ। मैंने और जावेद ने असद और महा के निकाह का फैसला किया है। वो खदीजा भाभी की बीमारी की वजह से मैंने और जावेद ने बहुत सादगी से प्लान किया है सब कुछ। निकाह? ये फैसला आपने कब किया? हमें तो कानो कान खबर ना हुई। बस वो आज ही किया है। आप तशरीफ लाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ भाई, जरूर आएंगे। ठीक, इंशाल्लाह। तारिक भाई, इजाजत है, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, साथ खाना खाएंगे। अरे नहीं नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी सही। मैं अपने बेटे असद को भी लेके आऊंगा। चलो हमें छोड़ दो। बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इससे बेहतर कोई और रिश्ता है। तुम्हारी माँ के पास वक्त बहुत बहुत कम है। बस हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जो भी फैसला करना है अभी और इसी वक्त करना होगा। बेटा, अभी सिर्फ निकाह कर लेंगे, रुखसती हम बाद में कर लेंगे। हाँ, किसी भी वक्त वो अपनी आखिरी सांस ले सकती है, वो बात नहीं कर सकती, वो देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी इस वक्त में हमें मौजूद तो है ना। और अभी कोई भी बात जो उसे खुशी और राहत दे सकती है तो वो सिर्फ ये है बेटा कि तुम्हारा और असद का निकाह हो जाए। क्या हुआ? परेशान क्यों? डैड, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? अरे नहीं मेरे बच्चे, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही फैसला किया है। ट्रस्ट मी। हाँ, आओ अंदर आओ, शाबाश, बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। आओ। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है आपको अपने बेटे पे। मुझे तो अपने बेटे पे हमेशा से बहुत प्यार आता है। मेरा बस चले ना तो ज़माने भर की खुशियां अपने बेटे की झोली में डाल दो। सारी नहीं अम्मी, सिर्फ महा। आप कुछ भी करके मेरी शादी करवा दे अम्मी महा से, समझ लीजिएगा मुझे दुनिया भर की खुशियां मिल गई। तुम फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगी। तुम दूध तो पियो। जी। बस अम्मी, मैं अंदर जा रहा हूँ। हाँ जा, शाबाश, जा मेरा बेटा। मैंने सोच लिया है, अब जैसी असद आएगा ना वापस, मैंने तुम दोनों की शादी प्लान करनी है। उसको आने तो दे। लेकिन मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अभी उससे बात कर लूं। अभी नहीं, आप उनको फोन करेंगे, वो हॉस्पिटल में होगा। जब वो वापस आएगा ना, आप तब बात कर लें।
कह तो तुम ठीक रही हो। अगर मैंने अभी उससे पूछा ना तो तुम्हारी बातों को वो आए बाएं शाएं कर देगा। मैं इतनी बुरी हूँ कि वो मेरे मामले में ये करेगा? मजाक कर रही हूँ। आंटी हद है ऑनेस्टली। आपको बावज हक महर शरई असद वल नजीब अहमद के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बेटा मैं आपसे मुखातिब हूँ। महा बिनते जावेद अहमद को बावज हक महर शरई आपके निकाह में दी जाती है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, दुआ कर लीजिए। मुबारक हो जावेद, अल्लाह ताला खुश रखे। मुबारक हो बेटा। डैड मॉम की कॉल आ रही है, मैं आता हूँ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अगर खदीजा होश में होती तो बहुत खुश होती। हेलो हेलो असद, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन क्यों काटे जा रहे हो? मॉम वो मैं खाला के पास था। खाला के पास? क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? असद तुमने नजीब से बात की? तुमने मुझे कहा था कि मैं आज वापस आ रहा हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जी मॉम मैं आ जाऊंगा, आप परेशान मत हो। असद क्या बात है, तुम मुझे अपसेट लग रहे हो, बताओ क्या बात है, बोलो। मॉम कुछ नहीं हुआ है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। सही है? ओके, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हेलो असद। खदीजा आज मैंने माहा और असद का निकाह कर दिया है।
अब तो खुश हूँ। अपनी बेटी को अपनी दुआओं में रुखसत नहीं करोगी क्या? देखो कौन आया है, असद। ये देख तुम्हारा असद। अम्मी, 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 बाबा ये अम्मी को क्या हो रहा है? बाबा, बाबा, अम्मी, 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 बाबा, अम्मी, अम्मी, बाबा क्यों नहीं आगे कोई? अम्मी, अम्मी, बाबा, अम्मी, अम्मी आगे कोई? अम्मी, अम्मी, अम्मी प्लीज आगे कोई? अम्मी खुदा की अम्मी आगे कोई? अम्मी प्लीज। बाबा, अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, क्यों चली गई मुझे? महापी, महापी, महापी चलकर कुछ खा ले। आपने कुछ नहीं खाया है। नहीं, मुझे भूख नहीं। देखिए चाचू भी कुछ नहीं खा रहे और आप भी ऐसा कर रही हैं तो कैसा चलेगा? प्लीज चलकर कुछ खा ले, प्लीज। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। जावेद, परेशान नहीं होना। महा के बारे में तो बिल्कुल नहीं होना। महा अब हमारी जिम्मेदारी है, मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को बहुत जल्द लेने आऊंगा। सच पूछो नजीब, तुम्हारे होने से ना बड़ी हिम्मत बन गई मेरी। खतीजा जाते जाते बहुत बड़ा सबक दे के गई है। टूटे हुए रिश्ते दोबारा जोड़ के गई है। इंशाअल्लाह मेरा वादा है, अब ये रिश्ता जिंदगी भर निभाऊंगा। काश जिंदगी खदीजा को थोड़ी सी मोहलत और दे देती तो अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत करती। कितनी खुशी होती ना उसे।
जब यहाँ आया था मैंने सोचा नहीं था कि जादू इतनी मुश्किल होगी मुझे। सच तो ये है कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार था ही नहीं, लेकिन कभी कभी कुदरत ऐसे फैसले कर देती है कि इंसान को सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस रिश्ते के जितने भी फराइज हैं वो मैं पूरी जिम्मेदारी से पूरे करूंगा। देखो मां, तुम जिस दुख से गुजर रहे हो मैं समझ सकता हूं, लेकिन प्लीज जितना जल्दी हो सके इस दुख से बाहर निकलो। जावेद अंकल भी इसी दुख से गुजर रहे हैं, लेकिन अब उनका ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाबा का ख्याल रखना है तुमने। और अपना भी। मैंने नजीब को मना भी किया था कि तुम्हें अपने साथ ना लेके जाएं, लेकिन वो सुनते कहाँ हैं किसी की। अब देखो तो सही, 2 दिन में तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है, कितने मुरझा गए हो। मुझे तो लगता है कि तुम वहां सही से सोई भी नहीं हो। कुछ नहीं हुआ मॉम, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अपनी खाला से मिले थे? हाँ, मैं बस उनको देखता ही रहा। वो जब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो वो मुझे देख रही थी, उनका हाथ मेरे हाथों में था। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, मगर देखते ही देखते उनकी आंखें पत्थर की हो गई। मैंने पहली बार इतने कम टाइम में इतना कुछ देख लिया। असद बेटा, अगर तुम आराम करना चाह रहे हो तो आराम कर लो। नहीं, मुझे यहीं रहना है। मेरी जिंदगी में आपकी क्या वैल्यू है ये मुझे पहली बार एहसास हुआ है। मैं आपसे कभी दूर नहीं रह सकता। तो तुमसे कौन कह रहा है कि तुम मुझसे दूर रहो? मैं भी तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम्हें पता है, तुम मेरी जान हो। महा बिनते जावेद अहमद को बावज़ हक महर शरई आपके निकाह में दी जाती है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या हुआ असद? ये ओके? मॉम, मैं सोने जा रहा हूँ।
जी फैजान भाई। ये कितनी बार कहा है भाई मत बोला करो मुझे। वो लड़का 2 दिन के लिए यहां आया था और तुम मुझसे निकाह करने के लिए राजी हो गई, ये जानते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने उससे निकाह कर लिया। मेरे साथ तो तुम्हारा मैच नहीं था, हाँ स्टैंडर्ड का नहीं था मैं तुम्हारे। पापा मस्जिद गए हैं नमाज पढ़ने। अगर आपने उनसे कोई बात करनी है तो वो घर पे नहीं है इस वक्त। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी। देखो माँ, अगर मैं चाहूं ना तो 2 मिनट में अंदर आ सकता हूं। तो तुम जानती हो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम चाचा से कहो अपना फैसला बदल लें। जिस तरह खामोशी से निकाह किया ना, उसी तरह खामोशी से निकाह तोड़ दें, वरना वो लड़का निकाह तो कर गया है, वापस यहां नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। मां पापा तुम अंदर जाओ माँ। हाँ भाई, किसको धमकी दे रहे थे? मुझसे बात करो। देखें चाचा, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन आपने मेरे एहतराम का सही सिला नहीं दिया है मुझे। देख लिया तुम्हारा एहतराम, कितना एहतराम करते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी छोटी बहनों की तरह है वो। अरे अच्छे से जानते हो कि किस दुख से गुजरी है, लेकिन तुम्हें इस बात की क्या परवाह? तुम्हारी मां तो जिंदा है ना। तुम्हें तो बस सिर्फ एक दुख खाया जा रहा है कि मुझे रिश्ता देने से इनकार क्यों किया। तो सुन लो कि मैंने तुम्हें रिश्ता देने से इनकार इसलिए किया क्योंकि तुम एक घटिया बेशर्म इंसान, जिसे रिश्तों की कोई तमीज नहीं है। जिस अंदाज से तुम्हारी परवरिश की गई है ना, तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दूं। आप हद से गुजर रहे हैं चाचा। अभी सिर्फ तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, और आइंदा अगर तुमने मेरी दहलीज पर कदम रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। हेलो। हाय असर, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही लॉन में बैठा हुआ था। तो फिर चलो मुझसे बातें करो, अपने थॉट्स शेयर करो मुझसे। नो, आई वाज़न्ट थिंकिंग एट ऑल। सब ठीक है। चलो अगर नहीं बताना है तो कोई और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या बात करूं। Whatever you want। क्या कर रही थी तुम? कुछ ऑफिस का काम था, वो करके अभी फ्री हूँ। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना कल? जाना है। एक्चुअली मुझे भी ना सुबह ऑफिस जाना है, एंड आई एम अ बिट टायर्ड। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कॉल यू टुमारो? ओके, गुड नाइट, बाय। थैंक यू, गुड नाइट।
को कहीं बिजी करो बेटा। आखिर कब तक ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल कुड़ता है बेटा। मैं ठीक हूँ बाबा, आप मेरी फिक्र ना किया करें। क्यों फिक्र नहीं करो बेटा, बाप हूं तुम्हारा। मैं जानता हूं कि तुमने अपनी माँ को खोया और माँ को खोने के बाद जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन बेटा जीना तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। सोच रही हूँ आज लाइब्रेरी से जाऊँ। हाँ ठीक है, जाओ, जरूर जाओ। लेकिन आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं करता। मेरी फिक्र नहीं कर बेटा, मुझे तो अब अकेले ही जीना है, और वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद तो मुझे अकेले रहना ही पड़ेगा बेटा। अच्छा खैर छोड़ो, असद या नजीब की फोन कॉल आई थी तुम्हें? नहीं बाबा, उनकी कॉल क्यों आएगी मुझे? अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद फोन करता हूँ। उन्होंने पहुंचकर खैरियत की कोई खबर भी नहीं दी। मैं खुद असद से या नजीब से बात करता हूँ। तुम नाश्ता करो। ऐसी बात है, अगर तुम खुद नहीं खाओगी तो फिर जबरदस्ती मुझे खिलाना पड़ेगा। चलो नहीं बाबा, चलो खाओ। हेलो जावेद, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम पहुंच गए खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ सब ठीक है? हमारी माँ बेटी कैसी है? वक्त सबसे बड़ा मरहम है, उसका ये दुख भी वक्त के साथ साथ मध्यम हो ही जाएगा। अभी लाइब्रेरी गई है, वरना मैं तुम्हारी उससे बात करवाता। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल लाइफ में दोबारा इंटर हुए हो। कोई नहीं, मैं उसे खुद फोन कर लूंगा। तुम बताओ असद कैसा है, भाभी कैसी है? सब ठीक है। एक बात दिल को बहुत परेशान कर रही थी। देखो नजीब, बुरा मत मानना, मैं बेटी का बाप हूँ, इसलिए उसके मुस्तकबिल के वसवसे दिल को परेशान करते रहते हैं। सोचा तुमसे बात कर लूं तो शायद दिल को तसल्ली हो जाए। हाँ हाँ पूछो, क्या बात है, बोलो। नजीब, असद और माहा के निकाह के वक्त भाभी शरीक नहीं थी। उस वक्त मैंने भी तुमसे कोई बात नहीं की, और मुझे लगता है कि शायद तुमने भाभी को बताया भी नहीं था। तो बस यही बात दिल को खाए जा रही है। भाभी को कोई एतराज तो नहीं होगा ना इस रिश्ते से? वो मान तो जाएंगी ना? क्यों नहीं मानेगी जावेद? मैंने अपने बेटे का निकाह अपनी मर्जी से माँ से किया है, क्यों नहीं मानेगी वो? तुम खामखा ऐसी बातें सोचकर अपने आप को परेशान मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, और हम बहुत जल्द एक साथ अपनी बेटी को लेने के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम्हारी ये बात सुनने के बाद दिल का बोझ हल्का हो गया। अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप ये 3 बुक्स मैंने इशू करानी है आज। यार मुझे बहुत अफसोस हुआ है तुम्हारी अम्मी का सुन के। मैं तो खुद एग्जाम्स में इतना फंसी हुई थी कि तुमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं कर सकी।
लेकिन मुझे पता था कि तुम सीएसएस के पेपर्स नहीं दे सकी यार, लेकिन मुझे रीज़न नहीं पता थी कि तुमने क्यों मिस किए पेपर्स। सच में मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी अम्मी का सुन के। तुम्हें तो पता था ना कि अम्मी बीमार रहती हैं। खैर तुम बताओ, एग्जाम्स कैसे हुए तुम्हारे? नॉट बैड, प्रीवियस रन से तो काफ़ी डिफरेंट थे, बट आई एम वेरी होपफुल। तुम बताओ क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? यार मुझे तो अपने प्लान्स का कोई आइडिया ही नहीं। असल में ये सब तो अब मेरे इन-लॉज पे डिपेंड करता है। इन-लॉज? क्या मतलब तुम्हारा? कहीं कोई मंगनी वंगनी तो नहीं कर ली तुमने? मंगनी नहीं, निकाह हो गया मेरा। मुबारक हो भाई तुम्हें। कौन है भाई तुम्हारा राजकुमार? कहीं वही तो नहीं जिसकी वजह से तुम परेशान थी? नहीं भाई, उसको तो पापा ने इनकार कर दिया था। अब कब कर रही हो रुखसती? अपनी शादी पे भी बुलाओगी या नहीं? रुखसती का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं शादी पे तुम्हें नहीं बुलाऊंगी तो किसे बुलाऊंगी? और हाँ, सीएसएस का क्या प्लान है? इस बार पेपर जरूर देना। सारा वो एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को इतना जानती नहीं हूँ। मतलब कहने को तो वो मेरे खाला के बेटे हैं, लेकिन मैं उनसे कई सालों बाद मिली हूँ, तो मुझे उनकी लाइक्स डिसलाइक्स का कुछ आइडिया नहीं है। क्या पता वो मुझे एग्जाम्स देने ही ना दें। कोई पिक्चर है तुम्हारे पास उनकी? यार दिखाओ ना प्लीज। कोई तस्वीर नहीं है मेरे पास उनकी। खैर इस बार पेपर जरूर देना। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम पियाजी के होके बैठ जाओ। और हाँ, जब आपके पियाजी को पता चलेगा कि उनकी होने वाली वाइफ इतनी इंटेलिजेंट है तो तुम्हें जरूर इजाजत देंगे पेपर्स देने की। तुम अपनी ये ख्यालात की तबलीग का मौका ना कभी हाथ से ना जाने दिया करो। हाँ भाई, तुम्हें तो पता है वुमेन वेलफेयर का काम मेरा ही है। प्लीज बातें ना कीजिए। अफसोस हो गया।